और हमें अभी तक ठीक तरह पता नहीं है कि जिन साहब को एक हद तक हमें इस तरीके से चपरासी कह के हम आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज हमारे पास तो उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं इन साहब की नहीं है जिनको मकसूद चपरासी कहा जा रहा है। ये दुबई में थे कैसे, किस जगह पे मौजूद थे दुबई में, किसने इनको दुबई में रखा हुआ था, ये अकेले थे, किसी की प्रोटेक्शन या कस्टडी में थे, ये कैसे रह रहे थे। जाहिर है कि इनकी यही पता चलता है कि गरीब आदमी था, दुबई में रहना बड़ा मुश्किल है, तो दुबई में किसी जगह में इनको किसी ने रखा होगा, वहीं से इनकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हो सकता है। इस पर आप देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर इनको किसने रखा हुआ था, इनको शहबाज शरीफ ने वहाँ पर रखा हुआ था, और ये किसी से ढकी छुपी केस नहीं है। 16 अरब रुपए का FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज के ऊपर है, जो उसके बेनिफिशरी हैं। रमज़ान शुगर मिल के ये 14 मुलाजमीन थे, जिनमें से एक मलिक मकसूद चपरासी थे, जो अब दुनिया में नहीं रहे। उनके अकाउंट के अंदर 4 अरब रुपया आया था और उनको दुबई मफरूर करवाया गया, उनको इश्तिहारी करवाया गया ताकि ये केस आगे ना बढ़ सके। और आप सुन रहे होंगे इन प्रोसीडिंग्स के दौरान कि फ़र्द जुर्म जो 18 फरवरी को आयद होनी थी, वो सलमान शहबाज, वो मकसूद चपरासी और उनके साथ एक आधा और जो शरीक मुलज़म है, उसके पेश होने की ना वजह से फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही थी। और ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न किसी से ढका छुपा नहीं। मैं अभी क्या बता देता हूँ, जब से इनकी हुकूमत आई डॉक्टर रज़वान तब्दील हो जाते हैं, दबाव डाला जाता है, उनकी मौत हो जाती है। अली मर्दान जो तफ्तीशी होते हैं, कराची फेंक दिया जाता है उनको। इसी के साथ साथ जो सिकंदर जुल्करनैन जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उनको DG FIA कहते हैं कि हमें इस केस चलाने की कोई दिलचस्पी नहीं, अपने घर का नया प्रोसिक्यूटर लगा दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फेयर ट्रायल के तहत एक सुओ मोटो लेना पड़ता है इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। और इससे कबल भी ऐसी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। 2013 के अंदर एक रेंटल पावर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे 35 साला कामरान फैसल, जिनकी लाश जो है वो पंखे के साथ लटकती हुई मिली थी और ये कहा गया था कि इन्होंने खुदकुशी कर ली है। तो ये गवाहान को रास्ते से हटाना, शरीक मुलजमान को रास्ते से हटाना, ये ससीलियन माफिया गॉड फादर्स का एक पैटर्न होता है, तरीक़ाकार होता है जो ये अप्लाई किए हुए हैं। इनका क्या तरीक़ाकार है, पहले ज़मीर खरीद लो ब्रीफ केस से, ज़मीर ना बिके वीडियो बना लो, ऑडियो बना लो, ब्लैकमेल कर लो, जो ब्लैकमेल ना हो उसको रास्ते से हटा दो। ये किसी से ढकी छुपी कैसी चीज़ नहीं है। करेंगे क्या? आज जो ये अमवात हैं, ये जो अमवात पे दर पे अमवात होती जा रही हैं, ये को हुस्न इत्तफाक है। मकसूद चपरासी जिसकी तनख्वाह 10,000 थी, 15,000 थी, 2 साल दुबई वो वहाँ पे रह सकता है। करेंगे क्या? देखें किस तरीके से आज पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जिन लोगों को इक़्तिदार में बिठा दिया गया है, उनकी मजबूरी क्या थी ये गुलामी का तोग पहनने की? एक मजबूरी थी कि पैसा बाहर पड़ा हुआ है, दूसरा जो है उनके ऊपर यहाँ पर केसेस हैं। नवाज शरीफ क्यों मुल्क से बाहर बैठे हैं? सलमान शहबाज टर्की, सऊदी अरब पहुँच सकते हैं, फिट टू ट्रैवल हैं, और पाकिस्तान नहीं आ सकते, अदालतों में पेश नहीं हो सकते। ये ड्रामा लगाया हुआ है इन्होंने। ये समझते हैं कि पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ा सकते हैं। इसी वजह से हम क्यों देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, पाकिस्तान की आवाम क्यों देख रही है। अब अगर हमने टेक्निकलिटीज़ ही ढूंढनी है, अगर हमने कोई लीगल ग्राउंड्स ही ढूंढनी है, तो फिर जो जिसका दिल आएगा वो आइन और कानून का मजाक उड़ाता रहेगा, क्योंकि ये ताकतवर है, ये इक़्तिदार में आ गए हैं। तो जो छोटा चोर है, जिसने कोई साइकिल चोरी की हुई है, जिसने किसी दुकान के अंदर कोई खाने पीने की चीज़ उठा ली थी, वो जेलों के अंदर जलता रहे, सड़ता रहे, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये ताकतवर हैं, ये साबका वज़ीर आज़म है, साबका वज़ीर आला है। इनके आगे सारा निज़ाम सरेंडर कर दे, कम से कम इमरान खान तो नहीं करेगा, कम से कम हम नहीं करेंगे। और बहुत बड़े पाकिस्तानी माशरा जो है वो जाग चुका है, वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हम इसके खिलाफ फाइट आउट करेंगे, इसके खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद करेंगे, फाइट आउट करेंगे। लेकिन मैं ब्रेक ले लूँ कि फाइट आउट करेंगे कैसे, ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इसको महज हुस्न इत्तफाक नहीं कहा जा सकता कि एक ही केस के अंदर कई लोग जो है उनकी डेथ्स हो जाए। ये कई पाकिस्तान की जो हम तारीख देख रहे हैं कि जब अहम तरीन शख्सियात, ताकतवर तरीन शख्सियात के खिलाफ बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के केसेस या इंकशाफात जो हैं वो सामने आते हैं, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं उनकी पुरसरार तरीके से डेथ हो जाती है। भिजवाया एयरपोर्ट पे कौन सी टीम थी जो उस वक्त मौजूद थी, दुबई में वो कहाँ पे रह रहा था, कौन लोग थे जो इसकी कस्टडी कर रहे थे, उसका खर्चा और कफालत कौन उठा रहे थे, उसके घर वालों को अगर कोई पीछे पैसे दे रहा था तो कौन कर रहा था। जब तक आप ऐसी कोई रिसर्च टीम नहीं खड़ी करेंगे PTI वाले, आप भी फिर इसका मतलब है सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स सीधी करेंगे आगे चल। आप ऐसी रिसर्च टीम खड़े करेंगे, ऐसे हकाइक को सोशल मीडिया में लेकर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मजबूर होगी, उसको भी स्ट्रेंथ मिलेगी, वरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक वैक्यूम में ऑपरेट कर रही है। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है, मुझे सिर्फ एक सादा सी बात बता दें कि ये जो केसेस हैं, इन केसेस को हाईलाइट किसने किया?
आज अगर मीडिया के अंदर भी ये टॉपिक्स जो हैं वो रेलिवेंट हैं या अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब रेलिवेंट है, तो इसको रेलिवेंट इमरान खान ने बनाया है, इसको और किसी ने नहीं बनाया। इमरान खान ही था जिसने 2010 में सबसे पहले कहा कि ये मेरे असासे हैं, ये मैं पीटीआई की वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, मेरी कोर कमेटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव डाल रही है। इमरान खान ने बताया था इस कौम को कि जो आपका वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, उसने 5,000 रुपया टैक्स दिया। इमरान खान इनके एहसासों की तफसीलात जो है वो पहली बार सामने लेकर आए थे 2011 में, बाद में पनामा पेपर्स के अंदर आ गए थे। तो लिहाजा हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। अब क्या करेंगे? हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। हम जो है इस जो गला सड़ा निज़ाम है जिसको इन्होंने कैप्चर किया, जिसको इन्होंने एक माफिया स्टाइल के अंदर आगे लेके चल रहे थे, हमने तो चैलेंज किया है उसको। और किसने चैलेंज किया है? और मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया के उन लोगों का भी और अपने माशरे के उन लोगों का कि जो इसके ऊपर खड़े हो गए, क्योंकि अकेला शख्स कभी नहीं लड़ सकता। ये कोई इमरान खान के ना कोई ज़ुम्मे है ना उसका ठेका है, वो तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है। ये पूरा माशरा इसके ख़िलाफ़ लड़ता है और ये बड़ी सतही सी चीज़ है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, रिसर्च किया जाए कि मकसूद चपड़ासी को कौन लेके गया जो उसके बेनिफिशरीज़ हैं। ये कोई ऐसा सवाल रॉकेट साइंस नहीं है जिसका पता नहीं है। वो लोग लेके गए हैं जो उसके बेनिफिशरीज़ हैं और वो बेनिफिशरीज़ ही ये सारे इक़दामात करते आ रहे हैं। जहाँ तक रही बात इंस्टीट्यूशंस की मजबूती की, मेरा इत्तेफाक है, मैं इत्तेफाक करता हूँ मदर साहब से, और ये हमेशा बड़ी ज़बरदस्त जो है वो निशानदेही भी करते हैं इन तमाम चीज़ों की कि इन इंस्टीट्यूशंस को हमने मजबूत करना है, लेकिन उसके रास्ते में भी रुकावटें हैं। ये नहीं है ये ओवरनाइट मजबूत होने वाला नहीं है, इसके ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और हम ग्लोरीफाई करना छोड़ दें उन लोगों को। आज भी लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं, मीडिया में बैठे लोग डिफेंड कर रहे हैं। आज भी वो बड़ी बड़ी वजाहतें ले आते हैं सामने कि जनाब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई। यार अगर 10% की हो भी गई है तो बाकी साहब को जो है आप वैसे छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। और जिस किस्म की इस टाइम अंधेर नगरी चौपट राज इन्होंने कायम किया हुआ है, आप देखें आज क्या किया है। आज नैब अमेंडमेंट बिल मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से पास करा दिया। वो पार्लियामेंट जो मुकद्दस है, जिसने अपनी सोच इस्तेमाल करनी है, सदर पाकिस्तान एक कानून वापस भेज रहा है कि इसको देखो, गौर करो। नैब को आपने नो एक्शन ब्यूरो बना दिया है। आज नैब आपने ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अंडर दे दी है, जिसके ऊपर केसेस हैं। क्या कोई मुलजिम जो है वो भी काजी बन सकता है? आज आपने नैब का मतलब ये है कि हमजा, मरियम, शहबाज, जरदारी, नवाज के सब केसेस नैब के ख़त्म हो गए, बंद हो गए उनके केसेस। NRO 2 पे अमल दरामद हो गया। यही इसी वजह से ये इक़्तिदार में आए हैं। यही वजह है जिसने इनको इकट्ठा कर दिया। ना कान एक, ना नाक एक, ना हाथ एक, नज़रिया एक, ना झंडा एक। ये सब जमातें क्यों इकट्ठी हुई थी? NRO 2 पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इकट्ठी हुई थी। आज इमरान खान और पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है। ये जो लोग जो फिर बुरा मना लेते हैं जब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो सिसिलियन माफिया गॉडफादर, वो एक तरफ खड़ा है। आज यहाँ ये मुल्क के अंदर रहेंगे तो मुल्क को कमज़ोर करेंगे। यहाँ जो है वो पाकिस्तान में आइन और कानून की हाकमियत कायम होनी है। उसमें पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पीछे भी खड़ा है, उनकी तरफ देख भी रहा है और वहाँ से उम्मीद भी है कि वो एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। और पाकिस्तान में कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जिस कानून का बनाने से बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो। एहतसाब का अमल सादा सा सवाल है, इससे एहतसाब का अमल मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है और इस काले कानून को उठा के बाहर मार सकती है।